को सीधे वहां लेकर चलते हैं जहां से एक पुण्य आत्मा हमेशा के लिए अपनी अंतिम सफर की तरफ बढ़ रही है। भगवान सिंह रोल साहब सर, जो सिर्फ एक नाम नहीं, जो क्षत्रिय युवक संघ के सिर्फ संरक्षक नहीं, बल्कि वो संरक्षक रहे समाज के, वो संरक्षक रहे संस्कृति के, वो संरक्षक रहे युवाओं के अधिकार के, वो संरक्षक रहे राजस्थान के अधिकार के, वो संरक्षक रहे महिला सशक्तिकरण के, वो संरक्षण रहे विचारों के, वो संरक्षक रहे व्यवहार में आचरण के। और जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया, वो जीवन एक आदर्श हर युवा के लिए, हर युवा के लिए एक समर्पण की भावना, वो समर्पण की भावना जो सभी को एहसास कराए कि आपके समाज के प्रति कुछ दायित्व है, आपके अपने प्रदेश, अपने देश के प्रति कुछ दायित्व है और संस्कारों को भुलाया नहीं जाता बल्कि उनको निभाया जाता है। और इसीलिए उनके इस अंतिम सफर में हर वो शख्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें नमन कर रहा है जो भी उन्हें जानता है। मुखाग्नि उनको दी गई है। पंचभूतों से बना ये शरीर पंच तत्व में विलीन होता हुआ, लेकिन कहते हैं कि विचार अमर होते हैं, कहते हैं कि संस्कार अमर होते हैं, कहते हैं कि संरक्षक अमर होते हैं। और इसीलिए भगवान सिंह रोल साहब सर वो विचारों के साथ, क्षत्रिय युवक संघ के साथ, हर युवा के साथ अमर हो रहे हैं। आप सोचिए, उम्र के आखिरी पड़ाव में भी वो युवाओं को मार्गदर्शन करते रहे। मेरे सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर सत्यनारायण जी जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, क्योंकि भगवान सिंह रोल साहब सर भगवान के श्री चरणों में हमेशा के लिए जा रहे हैं और ये अंतिम विदाई भावभीनी विदाई है जो हर कोई उनको दे रहा है। और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने जो किया वो हर किसी के जहन में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जीवन भर अपना जीवन न्योछावर किया है समाज के लिए, और केवल राजपूत समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए उन्होंने नए नए रास्ते खोले, नए कामयाबी हासिल करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति को वो साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति भगवान सिंह रोल साहब सर, और जो उन्होंने काम किया है समाज के लिए हो, लोगों के लिए हो, सभी जानते हैं कि उन्होंने कितनी कुरीतियों को दूर किया समाज से, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो मृत्यु हो जो, या फिर वो अन्य कुरीतियां उन्होंने दूर किया। उन कुरीतियों को समाज को शिक्षा देने का काम किया, बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाया कि हाँ, समाज की बालिकाएं आगे बढ़ेगी तब जाके एक सकारात्मक समाज सामने आ पाएगा। और ये एक ही बात कहते थे कि केवल हमारा समाज नहीं बल्कि सभी समाज जब आगे बढ़ेंगे तो तब देश आगे बढ़ेगा। और जब व्यक्ति चलता है तो सभी को साथ लेकर चलना चाहिए जिससे कि सही दिशा मिल सके और सभी का विकास हो सके। और यही आज देखने को मिला है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं यहाँ पर विजेंद्र मोक्षधाम के अंदर, हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और अंतिम विदाई अब उनको दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह यहाँ मौजूद है। मंत्री की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ यहाँ मौजूद है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खतेवा से मौजूद है। कई दिग्गज नेता आज संविधान सभा में आए थे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे और श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। और पूर्व मुख्यमंत्री से बात भी साफ करना था कि काफी सीनियर रहते थे, इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं था। इनको मतलब था कि विकास सबका होना चाहिए, कुरीतियां दूर होनी चाहिए, सबके पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए और रोजगार विकास होना चाहिए। अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं समाज के साथ साथ देश भी आगे बढ़ेगा। और ये हमको देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने जो प्रिय है उनको अंतिम विदाई देने के लिए। सत्यनारायण जी, मुखाग्नि किसने दी है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मुखाग्नि दी गई है और अब जो 5 हिस्से है वो पंचतत्व में विलीन हो रही है और सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं।
उनके परिवार से भी, गांव से भी लोग आए हुए हैं, जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर आए मौजूद हैं। और राजपूत समाज की बात करें तो राजपूत समाज के अलावा भी अन्य जो समाज के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर अपने प्रिय को दी जा रही है, क्योंकि भगवान सिंह रोड साहब सर जो हस्ती थी, जो उनका कद था वो काफी बड़ा कद था और सभी व्यक्ति चाहते हैं कि वो अंतिम दर्शन उनके कर सके। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो शायद जो भगवान सिंह रोड साहब सर ने किया है वो शायद पीढ़ियां याद रखेंगी, समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। और यही कारण है कि राजस्थान से नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आज इस अंतिम विदाई में उनके साथ में मुक्ताम पर यहाँ पर आए हुए विजेंद्र। बिल्कुल सत्यनारायण जी, क्योंकि ये दरअसल वो स्थिति होती है जिसमें शब्दों की कमी पड़ती है, क्योंकि ये वो स्थिति है जब व्यक्ति निशब्द होता है और सिर्फ भावनाएं बोलती हैं, और भावनाओं को जुबान देना बेहद मुश्किल होता है। और कल्पना कीजिए, जो उनके मार्गदर्शन में चल रहे थे, जो उनके संरक्षण में बड़े हो रहे थे, जो उनके विचारों से पोषित हो रहे थे, आज वो खुद को कैसा महसूस कर रहे होंगे। और ये संख्या 10, 20, 100 हजार नहीं है, लाखों में है। क्योंकि उन्होंने जब क्षत्रिय युवक संघ का कार्यक्रम किया, बहुत अच्छे से हर किसी के जहन में याद होगा कि कैसे लाखों की संख्या में लोग बिना बुलाए उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। और ये उनका प्रेम था, ये उनका मार्गदर्शन था, ये उनका युवाओं के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करने का जज्बा था, जिसमें वो कहते थे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को सही दिशा देनी होगी। और इसीलिए संगठन का नाम, संघ का नाम भी क्षत्रिय युवक संघ रहा। सत्यनारायण जी लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण जी, क्योंकि संरक्षक सिर्फ संरक्षक नहीं होते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में संरक्षक का चला जाना वहां हर किसी को अकेलेपन में छोड़ने के जैसा है। आपने जिनसे भी बातचीत की हो, वो क्या कुछ कहते नजर आए? देखिए, सभी लोगों को यही कहना था कि ये जो क्षति हुई है, इसकी क्षति की पूर्ति किसी भी रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि दिवंगत भगवान सिंह रोड साहब सर एक बात कहा करते थे कि अनुशासन जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्षत्रिय संघ का इन्होंने अधिवेशन भी किया था, लाखों की संख्या में उसमें क्षत्रिय और अल्प समाज के लोग आए थे, लेकिन अनुशासन था विजेंद्र, अनुशासन इतना शानदार था कि लोग लाखों की संख्या में आए, लेकिन फिर भी कुछ चीज इधर की उधर नहीं हुई, कोई उड़दंग नहीं हुआ, किसी प्रकार का कार्यक्रम बाधित नहीं हुआ। और यही दिखाता है, इनका कहना था कि अनुशासन व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। अगर अनुशासन में लोग रहेंगे तो व्यक्ति के साथ साथ देश आगे बढ़ेगा। सही में अगर बात करें हम तो खुद हम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया कि इनका स्नेह रहा है हर व्यक्ति के साथ, हर सरकार के साथ। और अगर कद की बात करें विजेंद्र, अगर सरकार से तो गलती होती हो, चाहे वो सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार हो, तो ये खुद ये जिक्र करते थे कि यहाँ गलती हुई है। और हमेशा सरकार सुनती थी इनकी बात को, क्योंकि वो जानती थी कि अगर दिवंगत भगवान सिंह रोड साहब सर कुछ कह रहे हैं तो वो सही होगा और सही उनके मायने भी सही होंगे। और कई बार ऐसा हुआ है कि अगर सरकार की तरफ से गलत कदम उठा है तो दिवंगत भगवान सिंह ने उनको उस कदम को भी बदलाया है, वो आदेश भी बदलाए हैं। एक युवाओं को नई सोच, युवाओं को नई ऊर्जा, युवाओं को नई इच्छा ये दी है। एक पौधा में रोपा था, क्षत्रिय युवक संघ का जो पौधा रोपा था वो आज पौधा वृक्ष बन चुका है और उस वृक्ष के साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं। आज जो भगवान सिंह बताई हुई जो रास्ता है, जो राह है, उस राह पर लोग चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि जब राजपूत समाज के अलावा जो अन्य लोग भी आए हैं, अपने समाज के लोग आए हैं, उनका भी यही कहना है कि इनका कद काफी बड़ा था, इनकी सोच काफी बड़ी थी और नई दिशा समाज को देते थे। और एक बात कहते थे कि अनुशासन में रहते हुए सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं देश भी आगे बढ़ेगा। और वही हमको आज देखने को मिला है। सुबह से अभी तक हजारों लोग इनके अंतिम दर्शनों के लिए आए हैं और अब मोक्ष धाम
में इनको पार्थिव देह पंचतत्व विलीन हो रही होंगी, तो लोग यही कामना कर रहे हैं, भगवान से इच्छा कर रहे हैं कि भगवान इनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देवे। हालांकि जो क्षति हुई है समाज को, ये क्षति कहीं पूरी नहीं हो पाएगी। भगवान दिवंगत भगवान सिंह रोड साहब सर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। उनको बताया हुआ रास्ता है, उन पर युवाओं को चलना होगा, जिससे कि एक नवनिर्माण, देश का नवनिर्माण हो सके, युवा आगे बढ़ सके और सभी समाज के लोग इसे जो इनके बताए हुए रास्ते पर चल के आगे बढ़ सके। बिल्कुल सत्यनारायण जी, आपने सही कहा, क्योंकि विचार हमेशा अमर रहते हैं। शरीर पंचभूतों से बनता है और पंचभूतों में समाहित होता है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल कल देर रात को उनका निधन हो गया था। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। बीते कुछ दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी किडनी सहित अन्य ऑर्गन वीक होने की वजह से वो वेंटिलेटर पर थे। अफसोस, अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार हमेशा के लिए अमर हैं। और हो सकता है, आप कल्पना कीजिए, जब वो स्वर्ग में स्वर्गीय तनसिंह जी से मिलेंगे तो दोनों के बीच बातचीत क्या होगी।